भले ही मर जाना, लेकिन मायके से भूलकर भी यह 5 चीजें कभी भी मत लाना, वरना हो जाओगे बर्बाद। लेने के पड़ जाएंगे, देने और पति को झेलनी पड़ेगी मुसीबत। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरु जी का कहना है कि अगर बेटी अपने मायके से ससुराल में यह चीजें भूलकर भी ले आती है तो उसके घर की बर्बादी होने लगती है। यहां तक पत्नी और पति के रिश्ते में दरार आने लगती है, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, घर में गरीबी और कंगाली आने लगती है। यूं कहें कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो बेटियों को इन चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। कई बार बेटियां अपने मायके से ससुराल में कुछ ऐसी चीजें ले आती हैं जो उसकी शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। दरअसल अगर आप कोई भी उपहार देते समय भी ज्योतिष का ध्यान रखती है तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं। इसलिए पत्नी को अपने मायके से इन चीजों को कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल मिले और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में बेटी का मान सम्मान हो, ससुराल में कई खुशियां मिले। लेकिन कई बार माँ बाप आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं किसके कारण बेटी को और पति को जीवन भर दुख ही दुख मिलता है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं वह कौन चीजें हैं जिन्हें अपने मायके से ससुराल में भूलकर भी नहीं लाना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमें वीडियो बनाने में बहुत कड़ी मेहनत और रिसर्च लगती है, और आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। दोस्तों, जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसी जानकारी आपको इन किताबों पर नहीं मिलेगी और ना ही कोई बताएगा। दोस्तों, ऐसी जानकारियां हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से ढूंढ कर लाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि बेटी को उपहार देना हर माता पिता की खुशी होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उपहार में न देने की सलाह दी जाती है, जिससे बेटी के आगे के जीवन में कोई समस्या ना आए। आइए अब हम जान लेते हैं कि बेटियों को अपने मायके से किन चीजों को भूल कर भी नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, पहली चीज है कांच का सामान। कांच का सामान दिखने में जितना खूबसूरत लगता है और किसी को भी उपहार में देना अच्छा लगता है, इसका इस्तेमाल भी बर्तनों या सजावटी सामान के रूप में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यदि आप बेटी में को कुछ उपहार देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच के बर्तन या अन्य कोई सामान नहीं देना चाहिए। बेटी को ऐसी कोई भी चीज बेटी को उपहार में देने से उसके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। दरअसल अगर ज्योतिष की ना भी माने तो जब बेटी मायके से ससुराल जाती है तब अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर जाती है। ऐसे में कांच के सामान का टूटने का डर भी बना रहता है। इसलिए कांच का सामान ना देना ही बेहतर माना जाता है, क्योंकि यदि कांच टूट जाता है तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। ज्योतिष की माने तो कांच का टूटना अच्छा नहीं माना जाता। कांच का टूटना किसी घटना होने का इशारा करता है, इसलिए बेटियों को अपने मायके से कांच का सामान नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज है मिर्च। बेटी को कभी भी मिर्च ना दें, क्योंकि जिस तरह मिर्च में कड़वाहट होती है उसी तरह उसके शादीशुदा जीवन में भी कड़वाहट आ सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च रखेंगे तो उसके और उसके पति के रिश्तों में दरार या तनाव की स्थिति आ सकती है। यदि बेटी को देना हो तो मीठे फल या सूखे मेवे दे सकते हैं। मीठे चीजें देना शुभ माना जाता है। दोस्तों, तीसरी बात, कुछ लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं। ऐसा कभी ना करें, बेटी को उपहार में ना दें। गैस चूल्हा या कोई ज्वलनशील चीज ऐसा माना जाता है कि आप भले ही बेटी को उपहार में कई चीजें क्यों ना दे रहे हो, लेकिन आपको कभी भी गैस चूल्हा या कोई अन्य ज्वलनशील चीज बेटी को उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गैस चूल्हा बेटी को उपहार में देता है तो यह इस बात का प्रतीक हो सकता है कि ससुराल में उनकी रसोई अलग हो जाए। दरअसल आप भले ही इस मानसिकता के साथ बेटी को उपहार ना भी दें, लेकिन यह बेटी के लिए शुभ नहीं होता है। इसीलिए आपको गैस चूल्हे या इसके जैसी कोई अन्य चीज बेटी को नहीं देनी चाहिए। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर ले।
चूल्हे की बजाय अन्य घर गृहस्थ से जुड़ी दूसरी चीज दे सकते हैं। दोस्तों, चौथी चीज है आचार। ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि कभी भी बेटी को मायके से अचार अपने ससुराल नहीं ले जाना चाहिए। वहीं अगर आप बेटी को उपहार में कोई सामग्री दे रहे हैं तो भूलकर भी अचार ना दें। दरअसल अचार खट्टा होता है और ऐसा माना जाता है कि अचार उपहार में देने से बेटी के ससुराल के रिश्तों में भी खटास आ सकती है। इसलिए बेटी को भूलकर भी आचार ना दे। आचार देने से उसके रिश्तों में खट्टास आती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। बेटी को उपहार देते समय आपको बताई गई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उसके आने वाले जीवन में सामंजस्य बना रहे और कोई समस्या ना आए। पांचवी बात है, बेटी को शादी में उपहार में ना दें काले कपड़े। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि कभी भी आपको बेटी की शादी में उपहार के रूप में काले कपड़े नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मकता का संकेत देता है और काले कपड़ों को उपहार में देने से बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। छठवीं बात, धारदार चीजें, माचिस या ज्वलनशील पदार्थ। दोस्तों, बेटी को शादी में कभी भी माचिस, चाकू या कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलह क्लेश की स्थिति आ सकती है और बिना वजह लड्ढा की स्थिति भी बन सकती है। बेटी को उपहार देते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसी कोई भी चीज बेटी को ना दें। बेटी को उपहार देते समय आपको यहां बताई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उसके आने वाले जीवन में सामंजस्य बना रहे और कोई समस्या ना आए। आइए अब हम जान लेते घर के कुछ जरूरी वास्तु नियमों के बारे में। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति अपने वास्तु के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो आपको वीडियो में बताए गए वास्तु के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, घर में ना रखें बंद घड़ी। घर में बंद घड़ियां कभी ना रखें। बंद घड़ियां दुर्भाग्य का परिचायक होती हैं। यह नेगेटिव एनर्जी फैलती है और इनका घर में रखा जाना किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं माना जाता। घर में एक से ज्यादा घड़ियां हो तो यह प्रयास रखें कोई बंद ना रहे, अन्यथा यह खुशहाल जीवन में अवरोध का काम करेंगी। यदि घर में बंद घड़ी कबाड़ में भी फेंकी हुई हो तो उसे तत्काल निकल बाहर करें। दोस्तों, दूसरी बात, दरवाजे की ओर ना रखें। सिर घर के दरवाजे के सामने ना सोए, साथ ही अपना सिर दरवाजे की तरफ रख कर भी ना सोए। दरवाजे के सामने सोना या उसकी तरफ सिर रखकर सोना जीवन में संकट लाता है। यह बेहद अनिष्टकारी माना जाता है। अगर आपका भी बेड दरवाजे के सामने लगा हो तो इसे तत्काल बदल दें। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से यह सही नहीं है। ऐसा करने के बाद आपको अपने जीवन में सार्थक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तीसरी बात, बेडरूम में ना रखें आईना। दोस्तों, बेडरूम में कहीं भी आईना नहीं रखें। खास तौर पर बेड के सामने तो आईना कतई नहीं होना चाहिए। वास्तु के नियम बताते हैं कि बेडरूम में आईना रखने पर यह नेगेटिव एनर्जी लाते हैं, जो खुशहाली के लिए अच्छा नहीं होता। घर के अन्य कमरों में आईना रखने के नियम निर्धारित हैं, पर बेडरूम में आईना रखना वर्ज्य है। बेडरूम में आईना रखने पर शादीशुदा जीवन खुशहाल नहीं गुजरता। चौथी बात, ईशान कोण में बनवाए मंदिर। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर की दिशा ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। घर में इस दिशा में बनाया गया मंदिर या पूजा घर सबसे शुभ माना गया है। इसके ठीक विपरीत यदि आपके घर में मंदिर दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर है तो यह वास्तु के नियमों के अनुसार अशुभ है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बाधित हो जाता है। पांचवी बात, घर में ना इकट्ठा करें कबाड़। दोस्तों, घर में कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। टूटी फूटी या बेकार की वस्तुओं को कबाड़ी वाले को बेच दें। इन्हें घर में इकट्ठा करके रखना दुर्भाग्य लाता है। साथ ही घर को सुव्यवस्थित करके ही रखना चाहिए। ऐसा ना होने से पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
धन्यवाद।